आज राजा परीक्षित का प्राणांत छूट गया है। महाराज इसके बाद में आज जन्मेजय को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने अपने पिताजी के लिए इतना प्रयास किया, इतनी सुरक्षा की, लेकिन फिर भी मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया। आज जन्मेजय को बड़ा क्रोध आ गया और जन्मेजय को क्रोध आया तो उसने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से बुलाकर कहा कि ब्राह्मणों तुम ऐसा यज्ञ करो कि जिस यज्ञ करने से तक्षक नामक नाग इस हवन कुंड में आ जाए और हवन कुंड में आकर जलकर भस्म हो जाए, ऐसा तुम यज्ञ करो। महाराज ब्राह्मण ने सर्प यज्ञ करना प्रारंभ किया है। अब धीरे धीरे महाराज सर्प उस हवन कुंड में आ रहे थे और धीरे धीरे हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग कर रहे थे। सब सर्प जलकर भस्म हो रहे थे। कुछ देर बाद जन्मेजय ब्राह्मण के पास में आए। ब्राह्मण से कहा क्या तक्षक नाग आया? तो ब्राह्मण ने कहा अभी तक नहीं आया है। तो महाराज इधर जन्मेजय ने सब ब्राह्मणों से कहा कि अभी तक तक्षक नाग नहीं आया है, इसका मतलब तुम्हारे मंत्रों में शक्ति नहीं है। यदि तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है तो तक्षक नामक नाग को यहाँ पर बुलाकर बताओ। तब महाराज जन्मेजय ने जैसे ही निवेदन ब्राह्मणों के चरणों में किया तो ब्राह्मणों ने कि महाराज ब्राह्मणों के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े भी देवता उसको आवाहन होता है और वो देवता आते हैं। आज जैसे ही सभी ब्राह्मणों ने सच्ची श्रद्धा से आज तक्षक नामक नाग का आवाहन किया तो तक्षक नाग है ना वो इंद्र के सिंहासन के पीछे छुप गया था। तो तक्षक नामक नाग का आवाहन किया तो तक्षक नामक नाग के साथ साथ में देवराज इंद्र का राज सिंहासन भी खींचा आ गया। वो खिंचाला आया तो आते ही महाराज जैसे तक्षक नामक नाग हवन कुंड में उसकी प्राणों की आहुति जैसे जा रही थी ना, तुरंत बृहस्पति देवताओं के राजा बृहस्पति प्रकट हो गए। और बृहस्पति प्रकट हुए तो कहा अरे जन्मेजय देखो तुम्हारे पिता है ना, तुम्हारे पिता के मृत्यु का कारण तुम्हारे पिताजी के कर्म है और तक्षक नामक तो केवल निमित्त बना है। देखो तुम्हारे पिताजी का जो शरीर है ना वो उनको शरीर की मृत्यु हुई है। तुम्हारे पिताजी तो अजर अमर है, उनकी आत्मा है वो अजर अमर है, वो साक्षात वैकुंठ वासी हो गए, साक्षात गोलोक धाम उनका उद्धार हो चुका है। बेचारी सर्प की कोई गलती नहीं है, इसलिए सर्प को छोड़ दो। महाराज आज जन्मेजय ने उस सर्प यज्ञ को रोक दिया है। उसके बाद में महाराज जो सर्प को रोक दिया और सर्प यज्ञ बंद करवा दिया। और महाराज उसके बाद सूत जी महाराज 88 शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराई है।